कहते हैं ना कि अगर मेहनत करो तो किस्मत जरूर साथ देती है, पर अगर आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मशक्ति कोई और चुरा ले तो तब न पढ़ाई में मन लगता है, न जीवन में कुछ अच्छा घटता है। यही कहानी है अनिका की, एक लड़की जो दिन रात मेहनत करती थी सरकारी नौकरी के लिए, मगर कुछ तो था जो उसकी मेहनत को निगल रहा था। अनिका खुद से कहती है, मैं रोज 8 घंटे पढ़ती हूँ, रातों को जागती हूँ, मोबाइल भी दूर रख देती हूँ, फिर भी जब मेरा पेपर आता है तो दिमाग सुन्न हो जाता है, जैसे याद किया सब मिट जाता है। फिर भी होठों पर मुस्कान बनाए हुए अनिका पढ़ रही है। माँ धीरे से कहती है, इतनी मेहनत के बाद भी तेरा चेहरा दिन पर दिन मुरझाता जा रहा है, क्या बात है बेटी? अनिका कहती है, कुछ समझ नहीं आता माँ, जैसे मेरी सारी ताकत कोई खींच रहा है, जैसे मैं नहीं रही। एक दिन अनिका अपनी दोस्त सिया के घर जाती है। सिया उसे देखते ही चौंक जाती है और कहती है, तू इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? चल मेरे साथ एक जगह ले चलती हूँ तुझे। सिया उसे एक वृद्ध साध्वी के पास ले जाती है जो आंखें बंद करके बैठी है। साध्वी आंखें खोलती है और अनिका को देखते ही कहती है, तुम्हारा ऑरा टूटा हुआ है बच्ची, कोई है जो तुम्हारी आत्मिक शक्ति को चूस रहा है। तुम मेहनत तो करना चाहती हो पर तुम्हारी ऊर्जा नहीं बचती, इसीलिए तुम मुरझाई सी रहती हो और पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान भी भटक जाता है। अनिका हैरान होकर कहती है, आखिर कौन है वह और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? साध्वी धीरे से कहती है, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुमसे ईर्ष्या करता है और तुम्हारी ही छाया में छिपकर तुम्हारी ऊर्जा ले रहा है। अनिका घर लौटती है और एक दिन अपनी चचेरी बहन की किताबों में नींबू, काले धागे और कुछ अजीब कागज के टुकड़े पाती है। अनिका उसकी डायरी पढ़ती है तो उसे विश्वास नहीं होता। उसमें लिखा है कि अगर अनिका कमजोर हो गई तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। सब उसी को प्यार करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। अब देखते हैं कि वो पढ़ाई कैसे कर पाती है। यह पढ़ते ही अनिका के चारों तरफ जैसे एक सन्नाटा छा गया हो और अनिका की आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। अनिका खुद से कहती है, अपनों की ईर्ष्या से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। अनिका फिर से साध्वी के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है और पूछती है, क्या कोई रास्ता है जिससे कि मैं अपने ऑरा को मजबूत बना पाऊं, अपनी खोई हुई ताकत वापस ला सकूं? साध्वी कहती है, हाँ, बचाव का रास्ता है। अपनी ऑरा को रोज सुबह सूर्य नमस्कार, मंत्र जाप और ध्यान से मजबूत करो। अपने आसपास की नकारात्मकता को पहचानो और उनसे दूर रहो। रोज सुबह ये मंत्र बोलो, ओम ह्रीम हंसः सूर्याय नमः, और महामृत्युंजय जाप भी करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। अपने कमरे में सफेद मोमबत्ती जलाओ और एक तुलसी का पौधा भी रखो। अनिका ऐसा ही करती है। 6 महीने के बाद अनिका का चेहरा फिर से चमकने लगा है। उसके नोट्स अब साफ हैं, दिमाग स्थिर है और उस दिन जब रिजल्ट आया वो पास हो चुकी थी। वो सरकारी अफसर बन गई। दूसरी तरफ उसकी चचेरी बहन का चेहरा अनिका की जॉब के बारे में सुनकर मुरझा जाता है। अनिका कहती है, ताकत बाहर से नहीं आती, वो भीतर की होती है। ऑरा अगर शुद्ध हो तो दुनिया की कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम जानबूझकर किसी का बुरा चाहोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपकी ऑरा को कोई और चुरा रहा हो। जागो, ध्यान करो, अपनी आत्मशक्ति को फिर से जगाओ, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा और चेतना से मिलती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। ओम नमः शिवाय।